वेलकम बच्चा लोग वंस अगेन विथ अनदर ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कौन सा, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। बेसिकली आज यू सी द पिक्चर, जो पिक्चर तुम लोग देख रहे हो उस हिसाब से दिस इज ए ट्यूबुलर ब्रांच्ड gland containing various types of cells। तो ये जो ग्लैंड है, एक्चुअली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये बेसिकली क्या होता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ये तुम्हारा क्या होता है, ये ट्यूबुलर ग्लैंड होता है। एंड ये क्या होता है, स्टोमक का जो एपिथेलियम में होता है, स्टोमक एपिथेलियम में होता है। ये ज़्यादातर ये तुम्हारा चारों तरफ, ये ज़्यादातर फंडिक रीजन में भी होता है, पाइलोरी रीजन में होता है, बॉडी रीजन में भी होता है। ठीक है, तो चारों तरफ स्टोमक में ये ग्लैंड मिलता है। और ये जो ग्लैंड है इसमें बहुत सारा तरह का सेल्स होता है। ये एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। सो इस ग्लैंड में बहुत तरह का सेल्स होते हैं। एंड कलेक्टिवली सारे जो सेल्स होते हैं, इनका जो सेक्रीशंस होता है, उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ठीक है, अबाउट ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं हम लोग। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, ये क्या करता है, अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है पर डे। एक दिन में ये ग्लैंड जो होता है 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। एंड ये गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो होता है, ये पीएच कितना होता है, 1.5 टू लेके 2.5 तक पीएच होता है ये एडल्ट में। इनके सब एडल्ट जो पीएच हम लोग का होता है 1.5 से 2.5 होता है। एंड बच्चों में क्या होता है और इन्फांट में क्या होता है, इन इन्फांट्स दिस पीएच इज अबाउट 5। इन्फांट में जो पीएच होता है वो अबाउट 5 होता है। ओके, सो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसमें जैसे ही मैं बोला तुम लोग को, बहुत सारे सेल्स मिलके कलेक्टिवली अपना सेक्रेशन करते हैं। क्या क्या सेल्स है देखो, पहले हम देखते हैं क्या क्या सेल्स है। इसमें जो सेल्स है देखना, इसमें है पहला जो सेल है देखना, एक है जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल सेल, पैराइटल सेल। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। इसको पैराइटल सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरा सेल से थोड़ा हटके थोड़ा बाहर तरफ है, थोड़ा पेरिफेरी में है, दूसरा सेल से थोड़ा पेरिफेरी में है, इसलिए उसको बोलते हैं पैराइटल सेल। एंड इसको ऑक्जेंटिक सेल भी बोला जाता है। तो ये जो ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल है, ये क्या सेक्रेट करता है, ये सेक्रेट करता है HCl और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्रेट करता है, दैट इज इंट्रिंजिक, कैसल्स इंट्रिंजिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंजिक फैक्टर। तो ये हमारा क्या सेक्रेशन करता है, ये ऑक्जेंटिक सेल तुम्हारा जो है ये सेक्रेट करता है HCl एंड कैसल्स इंट्रिंजिक फैक्टर। HCl क्या करता है ना, हमारा जो स्टोमक को एसिडिक करता है। जैसे बोला ये गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना बोला, 1.5 to 2.5 जो पीएच बोला, ये पीएच कहाँ से आया, दिस पीएच केम आउट ऑफ दिस HCl। ये HCl से ही वो पीएच बना है। एंड और एक होता है कैसल्स इंट्रिंजिक फैक्टर। हालांकि कैसल इंट्रिंजिक फैक्टर का काम यहाँ पे नहीं है, वो बाद में जाके उसका काम आएगा। ये क्या करेगा ना, विटामिन B12 को ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये एरिथ्रोपोइसिस में एक बहुत बड़ा रोल करता है कैसल्स इंट्रिंजिक फैक्टर। और हमारा जो ब्लड फॉर्मेशन में ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि विटामिन B12 को अगर ऑब्जर्व करेगा तब जाके क्या होगा ना, ये तुम्हारा विटामिन B12 ऑब्जर्व होगा तब जाके क्या होगा, ये हमारा RBC को मैच्योर करेगा। एंड RBC को मैच्योर करेगा तो क्या तुम्हारा क्या होगा ना, RBC बनेगा ठीक से, तो फिर हमारा ब्लड ठीक से बनेगा। सो ये हो गया तुम्हारा कैसल्स इंट्रिंजिक फैक्टर और HCl। ये कहाँ से होता है, पैराइटल सेल से होता है। ये एक तरह का सेल हो गया। दूसरा टाइप का सेल क्या होता है ना, दूसरा टाइप का सेल हम लोग बोल सकते हैं चीप सेल, और यू कैन कॉल इट एज पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल बोल सकते हैं इसको हम लोग, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं जाइमोजेन सेल। जाइमोजेन
सेल्स। सो पेप्टिक सेल और जाइमोजिन सेल, इसका याद रखना, ये क्या सेक्रेट करता है, ये एंजाइम्स सेक्रेट करता है। ये जो सेल्स होता है, ये सेल एंजाइम सेक्रेट करता है। क्या एंजाइम सेक्रेट करता है, कुछ प्रो एंजाइम्स, जैसे तुम्हारा हो गया पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिनोजेन सेक्रेट करता है प्रो एंजाइम के हिसाब से, मींस इनएक्टिव एंजाइम। देन ये सेक्रेट करता है प्रोरेनिन, इन केस ऑफ चाइल्ड इट इज प्रोरेनिन, एडल्ट में प्रोरेनिन जनरली बहुत कम होता है या फिर नहीं सेक्रेशन होता है। तो ये हो गया पेप्सिनोजेन करता है, प्रोरेनिन करता है। सम अमाउंट ऑफ लाइपेज भी सेक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये सारे चीज काम किसका है, पेप्टिक सेल का और जाइमोजिन सेल का काम है, ये करते हैं। और इसमें देखना बहुत सारे यूनिसेलुलर, बहुत सारे छोटा छोटा सिंगल सेल्स होता है जो गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड भी बोला जाता है उसको। सो ये गॉबलेट सेल्स, ये जो गॉबलेट सेल्स है ये क्या सेक्रेट करता है, ये तुम्हारा म्यूकोस सेक्रेट करता है। तो ये क्या क्या हो गया, एचसीएल हो गया, एंजाइम्स हो गया एंड म्यूकोस भी हो गया। इसका बाद में देखना और कुछ स्पेशल सेल्स, नीचे तरफ देखना कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे कि आर्जेंटाफिन सेल एंड जी सेल होता है। ये सब हार्मोन एंडोक्राइन सेल्स होता है। ये तो हो गया तुम्हारा सेल्स जो तुम्हारा सेक्रेशन करता है एंजाइम वगैरह। एंड देयर आर सम एंडोक्राइन सेल्स, देयर आर सम एंडोक्राइन सेल्स विच सेक्रेट, जैसे कि तुम्हारा एंडोक्राइन सेल क्या हो गया ना, तुम्हारा एंडोक्राइन सेल जैसे हो गया एक तो आर्जेंटाफिन सेल्स, आर्जेंटाफिन सेल। ये आर्जेंटाफिन सेल क्या करता है, हार्मोन सेक्रेट करता है। हार्मोन जैसे तुम्हारा हो गया क्या, सोमाटोस्टैटिन सेक्रेट करता है, सोमाटोस्टैटिन। ये आर्जेंटाफिन क्या करता है, हिस्टामिन सेक्रेट करता है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ये सारे हार्मोन सेक्रेट करता है आर्जेंटाफिन सेल। हिस्टामिन क्या करता है, वासोडाइलेशन करता है। सीरोटोनिन क्या करता है, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो पेरिस्टालसिस में ये लोग स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। सो इट लीड्स टू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। एंड तुम्हारा सोमाटोस्टैटिन जो होता है वो तुम्हारा सेक्रेशन को, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को रिड्यूस करता है, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को कम करता है। जब 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 जरूरत पड़ता है तो गैस्ट्रिक सेक्रेशन को कम करता है, दैट इज सोमाटोस्टैटिन। ये हो गया तुम्हारा आर्जेंटाफिन सेल। और एक तरह का सेल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग जी सेल। जी सेल, ये जी सेल जो होता है ये सेक्रेट करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिन। दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिन। सो जी सेल जो होता है वो एक हार्मोन सेक्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन का क्या रोल है, गैस्ट्रिन का रोल है इट स्टिमुलेट द पेप्टिक सेल और स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक सेल्स टू सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। सो ये गैस्ट्रिन का काम क्या होता है, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं इनको स्टिमुलेट करता है ताकि गैस्ट्रिक जूस निकाले। तो ये हो गया सेक्रेटिन। एंड इसका बाद में और एक सेल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेम सेल। स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स जो होता है वो एक तरह का टोटीपोटेंट सेल है। तुम लोग पढ़ा होगा टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंसी जैसे प्लांट में टोटीपोटेंसी बोलते हैं, एनिमल में उसको प्लूरीपोटेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये एक तरह का सेल कई तरह का सेल बना सकता है, ठीक है ना। तो ये जो जी सेल, स्टेम सेल्स है, ये स्टेम सेल्स बहुत कम जगह में रहता है। जहाँ पे सिंगल सेल बहुत तरह का मल्टीपल टाइप का सेल बना सकता है, उसको स्टेम सेल्स बोलते हैं। जैसे ये हमारा बोन मैरो में रहता है, स्टेम सेल कहाँ रहता है, हमारा बोन मैरो में रहता है। बोन मैरो में कई सारा सेल जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब बनता है। और ये स्टेम सेल्स हमारा स्टोमक में रहता है, क्योंकि तुमको पता है स्टोमक जो है वो ऑलवेज इट इज सब्जेक्टेड टू एसिड अटैक, ऑलवेज सब्जेक्टेड टू एसिड अटैक। तो ठीक है, उसमें म्यूकस है, उसको बचाता है, एसिड से बचाता है। बट मेजोरिटी ऑफ टाइम में क्या होता है ना, स्टोमक में अल्सर होने का चांस रहता है, या एसिड से कोरोजन और इरोजन होने का चांस रहता है स्टोमक का वाल में। तो स्टोमक का वाल में बहुत तरह का सेल्स होता है। तो जो सेल्स खराब होता है, थ्रू एसिड खराब होता है, उसको रीजनरेट करने के लिए और वो सेल को सिंथेसाइज करने के लिए, इसको रीफॉर्म करने के लिए ये स्टेम सेल्स काम आता है। तो ये स्टेम सेल्स जो होता है ये क्या करता है, इट फॉर्म्स न्यू सेल्स whenever required। सो ये हो गया तुम्हारा सारे जो सेल्स स्टोमक में है, ये सारे मिला के जो इसका जो जूस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। दिस इज ए ट्यूबुलर, ब्रांच्ड ट्यूबुलर
ग्लैंड, इसमें ये सारे तरह का सेल्स रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में। ये मेजर ये पैराइटल सेल, क्योंकि अगर HCl सेक्रेशन नहीं होगा तो मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन इम्पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑक्जेंटिक सेल हो गया। कैसल सिंथेसिस फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 ऑब्जर्व नहीं होगा तो फिर ब्लड मैचुरेशन नहीं होगा RBC, तो ये हो गया। अभी पेप्टिक सेल्स, जाइमोजन सेल, ये एंजाइम करेगा। पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो हमारा न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के लिए, तो ये हो गया। अभी फिजियोलॉजी डाइजेशन में हम डिटेल पढ़ेंगे कौन सा क्या डाइजेस्ट करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है। फिर इसके बाद में हो गया हमारा गॉबलेट सेल्स, वो तो म्यूकोस सेक्रेटिंग सेल है, सिंगल सेल जो म्यूकोस सेक्रेट करता है। म्यूकोस तो जरूरी है, गैस्ट्रिक जूस में म्यूकोस भी रहेगा। फिर इसका बाद हो गया ये सारे सेल्स जो है ये हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स है, जैसे कि आर्जेंडाफिन सेल, जी सेल एंड स्टेम सेल। आर्जेंडाफिन सेल क्या करेगा, तुम्हारा गैस्ट्रिक मोटिलिटी में हेल्प करेगा, जैसे कि तुम्हारा वो हिस्टामिन और सीरोटोनिन सेक्रेट करता है, उसमें तुम्हारा स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी में हेल्प करेगा। एंड सोमेटोस्टैटिन जो होता है वो सेक्रीशन को, गैस्ट्रिक सेक्रीशन को कंट्रोल करेगा या बंद करेगा, रिड्यूस करेगा। फिर जी सेल हो गया, जी सेल तुम्हारा गैस्ट्रिन करेगा। एंड गैस्ट्रिन सेक्रीशन होने का बाद जब खाना जाएगा स्टोमक में तो पहले जी सेल स्टिमुलेटेड होगा, फिर जी सेल गैस्ट्रिन सेक्रेट करेगा। वंस गैस्ट्रिन सेक्रेट हुआ फिर बाकी गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करने के लिए वो हेल्प करेगा, दिस गैस्ट्रिन हार्मोन। फिर स्टेम सेल्स जो है वो स्टोमक का जो वॉल है उसमें जो सेल डैमेज होता है वो वो सेल को रीफॉर्म करेगा, ये रीजनरेट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओके। तो इसको बार बार पढ़ो, बार बार देखो, वीडियो को पॉज करके देखो, कुछ समझ में नहीं आता है तो कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हम लोग लिवर। थैंक यू।